सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इल्लक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी और भी जो बड़े लोग हैं, अंजना जी को सादर वंदना। सबसे सादर चरण स्पर्श और सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अनुयोग द्वार नामक ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। सत्संख्यादि अनुयोग द्वार, जो कि तत्वार्थ सूत्र का पहले अध्याय का 8वां सूत्र, उस पर धवला पुस्तक 4 से मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने विवेचन किया है। 8 पर्वतनाएं हैं। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन का हम लोग स्वाध्याय कर चुके हैं। काल पर रूपना चल रही है। काल पर रूपना में ओघ से स्वाध्याय हो चुका है। आदेश से मार्गणा से स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक मार्गणा चल रही है। पेज नंबर 162, 105/7। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि नाम सामान्य उक्तः काल। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टियों का सामान्य से कहा काल है। सासाधन सम्यक दृष्टि का काल पल्ले के असंख्यात में भाग जाकर के शांतर मार्गना है, अतः उतना काल हो गया। सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी उतना ही है और मिथ्या दृष्टियों का सर्वकाल है। इस तरह से सम्यक मार्गना पूरी हुई। संज्ञा मार्गना शुरू हो रही है। संज्ञा अनुवादेन संगी मिथ्या दृष्टियाद्य निवृत्ति बादरांता नाम पुंवेदवत पुंवेदवत। संगी मार्गना के अनुवाद से संगी जीवों में मिथ्या दृष्टि से अनिवृत्ति बादर गुण स्थान तक के जीवों का काल पुरुष वेद के समान है। पुरुष वेद कहाँ तक पाया जाता है? 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है। और 9वें गुण स्थान तक का जो विवेचन है वही विवेचन संगी मार्गना में चलेगा, क्योंकि गुण स्थान संगी में ही पाए जाते हैं, असंगी में नहीं। शेषा नाम सामान्योक्त है। शेष का अर्थात अनिवृत्ति बादर गुण स्थान से ऊपर यानी वेद रहित के 12वें गुण स्थान तक के जीवों का काल ओघ के समान है। 12वें गुण स्थान तक काल बताया संगी मार्गना में। पहले 9वें गुण स्थान तक बताया, वहां तक वेद का उदय है। फिर 12वें गुण स्थान तक अवेद के हिसाब से बताया। अब आगे जो 12वें गुण स्थान के ऊपर क्यों नहीं बता रहे हैं संगी मार्गना में? 12 गुण स्थान तक ही क्यों बताया संगी मार्गना में? 12 ही गुण स्थान क्यों बता रहे हैं, आगे क्यों नहीं बता रहे हैं? संगी असंगी व्यवस्था से रहित है ना, आगे असंगी अवस्था से रहित है। 13-14 गुण स्थान संगी पने के व्यवहार से रहित है। यद्यपि मन वहां पर है, द्रव्य मन है, पर उसका कोई उपयोग नहीं है, इसलिए वहां पर संगी असंगी से रहित कहा जाता है। असंगी नाम नाना जीवापेक्षा सर्व काल। असंगियों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, यह सुगम है। एक जीव प्रति जघन्य न क्षुद्र भव ग्रहणम। असंगी जीव हमेशा पाए जाएंगे, लेकिन एक जीव अगर असंगी है तो उसका कितना काल होगा? तो कह रहे हैं असंगियों में मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण है, जो कि जो शरीरों में होते हैं क्षुद्र भव ग्रहण वाले, उनकी बात है। कोई संगी जीव असंगियों में उत्पन्न होकर क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल तक रह करके संगी पने को प्राप्त हुआ तो उक्त काल आता है। इस विषय में उपयोगी गाथा इस प्रकार है। 36 छावट्ठी सहस्रगाणी मरणानी अंत मुहूर्त काले तावदिया चेव खुद्ध भवा।
अर्थात अंतर्मुर्त काल में 66,336 मरण होते हैं और इतने ही क्षुद्र भाव होते हैं। सबको पता है ये कैसे कैसे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंची संगी, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सबके पूरे क्षुद्र भाव अगर कोई लगातार करता रहे, कोई एक जीव अगर क्षुद्र भाव को लगातार ग्रहण करता रहे तो 66,336 भाव ग्रहण कर सकता है। उसके बाद नियम से वो संगी बन जाएगा, पर्याप्तक बनेगा। उत्कर्षेण अनंत कालो संख्य पुद्गल परिवर्तः, इन्हीं का उत्कृष्ट काल अनंत काल है, अनंत काल है, जो कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अर्थ पुद्गल परावर्तन को भी क्योंकि केवल ज्ञान का विषय होने से उसको भी अनंत काल कहते हैं। यहाँ तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। कोई एक संगी जीव, संगी मिथ्या दृष्टि जीव असंगी होकर आवली के असंख्यात में भाग मात्र पुद्गल परिवर्तनों तक उन्हीं में भ्रमण करके संगीत्व को प्राप्त हुआ तो उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है। कोई एक संगी मिथ्या दृष्टि जीव असंगी होकर आवली के असंख्यात में भाग मात्र पुद्गल परिवर्तनों तक उन्हीं में भ्रमण करके संगीत्व को प्राप्त हुआ। यानी जो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है उसको कितने से नापे, कितने समय आवली में असंख्यात समय होता है। अब यहाँ पर देखिए, असंगी होकर आवली के असंख्यात में भाग मात्र पुद्गल परिवर्तनों तक, यानी आवली का असंख्यातवां भाग कितना है यहाँ पर निकल रहा है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। आवली का असंख्यात भाग, ये जब हम लोग अलौकिक गणित पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि आवली कहाँ जाकर आती है, वहां भाव भासना होगी कि आवली कितनी बड़ी है। आवली का असंख्यात भाग तो छोटा सा लगता है देखने में, और असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, वही तो देख लीजिए किससे किसकी, तो इससे क्या भाव भासना हो रही कि आवली बहुत बड़ी है ना। इससे यहाँ क्या निकल रहा है सिद्धांत की आवली बहुत बड़ी है। इसीलिए तो अलौकिक गणित समझ में आए या न आए, भाव भासना के लिए जरूर जाननी चाहिए। उसको पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि कितने कितने अग्निकायिक जीव हैं, कितने हैं, इसका अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना ज्यादा है। ऐसे सुनने में लगता है कि भाई सर्वावधि पूरे लोग को जानता है, बड़ा बड़ा छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन वो कहाँ पर आता है। लोग जब अलौकिक गणित पढ़ते हैं तो सुनते समय तो समझ में आ ही जाता है और भाव भासना तो हो ही जाती है। बाकी शब्दों के अर्थ तो, बहुत शब्दों के अर्थ तो नहीं निकल पाते हैं, लेकिन हाँ, आंख तो जरूर फटी की फटी रह जाती है। तदुभय व्यपदेश रहिता नाम सामान्योक्तः, संगी असंगी दोनों व्यपदेश से रहित जीवों का सामान्य से कहा काल है। 13वें गुण स्थान का 8 वर्ष अंतर मूर्त का एक पूर्व कोटि है, क्योंकि कोई पूर्व कोटि में जन्म लेके 8 वर्ष अंतर मूर्त में केवल ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है। एक अंतर्मूर्त में यहाँ कितने अंतर्मूर्त आ जाते हैं, 13 अंतर्मूर्त आ जाते हैं। लेकिन वो जघन्य अंतर्मूर्त, उसको बड़ा अंतर्मूर्त कहते हैं, तो एक अंतर्मूर्त कह देते हैं। इतने काल तक वो 13वें गुण स्थान में रह सकता है। और अयोग केवली का तो जो हर्ष स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना काल है। ये दोनों ही गुण स्थान संगी असंगी के व्यपदेश से रहित हैं, न तो वहां उनको असंगी कहा जाता न संगी कहा जाता है। अब आहार मार्गना, आहारानुवादेन आहार केसु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वः काल। आहार मार्गना के अनुवाद से आहारकों में मिथ्या दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। यह स्पष्ट ही है क्योंकि सर्वदा आहारक जीव पाए जाते हैं। यहाँ आहारक अवस्था से तात्पर्य विग्रह गति को छोड़कर जीव की आहार वर्गणाओं का ग्रहण योग्य अवस्था से है। ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति से, कि हम ऐसा नहीं समझ लें कि पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद बाहर कोई आया फिर वो दूध पानी पिया तब आहार, ऐसा नहीं। नौकर वर्गणाओं को ग्रहण करने के पहले की जो अवस्था है विग्रह गति की, वो उसको छोड़ करके नौकर वर्गना जहां से ग्रहण करता है जी, वहीं से वो आहारक हो जाता है। तो कोई अगर रिजुगति से जन्म लेता रहे तो वो आहारक ही बना रहेगा, कभी भी अनाहारक नहीं होगा।
आगे बताएंगे, इसमें बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है आगे। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त है, इन्हीं मिथ्या दृष्टि का एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। एक मिथ्या दृष्टि जीव विग्रह गति से उत्पन्न होकर जघन्य अंतर्मुहूर्त काल तक रहा, पुनः मरण करके विग्रह गति में गया, तो इस तरह अंतर्मुहूर्त जघन्य काल आया। किस चीज का आया है ये जघन्य अंतर्मुहूर्त काल? किसका निकाल के बता रहे हैं? किस चीज का? आहार वर्ग में क्या बता रहे हैं? आहार का मिथ्या दृष्टि जीव अनाहारक कितनी देर, आहारक कम से कम कितनी देर तक रह सकता है? तो विग्रह गति से, हाँ बिल्कुल, मिथ्या दृष्टि जीव तो कम से कम आहारक, अगर कोई आहारक हुआ तो कम से कम कितनी देर तक तो आहारक रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई अनाहारक है, अनाहारक में फिर कभी भी विग्रह गति में मरण नहीं होता किसी का, तो अनाहारक से अनाहारक में नहीं जा सकता जीव, अनाहारक से आहारक होके फिर अनाहारक बनता है। ये यहाँ पर हमको समझा रहे हैं कि भाई अंतर्मुहूर्त काल तक तो वो आहारक होगा ही होगा कम से कम। उत्कर्षेण अंगुला संख्य भाग असंख्य संख्या उत सर्पिन व सर्पिन्या। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंगुल, देखिएगा अंगुल का असंख्यातवां भाग, अंगुल मतलब सूच्यांगुल, सूच्यांगुल मतलब 3/4 इंच। एक ये मोटा थोड़ा सा स्थूल परिमाण करके शास्त्रों में बताया गया हम लोग के समझने के लिए। तो 3/4 अंगुल का असंख्यातवां भाग, यहाँ ये हम समझाने के लिए ये माप बता रहे हैं। असंख्यात 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 अवसर्पणी और उत्सर्पणी है। ये 3/4 इंच मान लेते हम लोग, 3/4 इंच इतना होगा, 1 इंच का ये परुआ होता इतना होगा। इतने में कितने प्रदेश? ये प्रदेश की व्याख्या है ना। अंगुल का असंख्यातवां भाग काल नहीं है, समझिए, ध्यान दीजिएगा। प्रदेश से काल को नाप रहे हैं, अनोखा अपना जैन धर्म। यहाँ 1.25 इंच में इसका आप पहले कह रहे असंख्यात भाग करिए, उस 1.25 इंच में जितने आकाश के प्रदेश हैं उनको आप असंख्यात से भाग दीजिए। उस असंख्यात से भाग देने के बाद जितने क्षेत्र आए, जितना प्रदेश आया आकाश का प्रदेश, एक एक प्रदेश को एक एक समय मानिए, वो एक एक समय इकट्ठा होकर के कितना हो रहा है? असंख्यात संख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी। ध्यान दीजिएगा कितनी बड़ी चीज है ये सारी अलौकिक गणित में ठीक इसी तरह की व्याख्या आती है। अंगुल मतलब सूच्यांगुल, सूच्यांगुल को हमने जाना है 3/4 इंच। अब 4 इंच का आप 3 हिस्सा ले लीजिए और उसमें आप असंख्यात से भाग दीजिए, तो 3/4 इंच में 4 इंच के किसमें 3/4 इंच में क्या चीज के किसमें हम भाग दे रहे हैं? इंच में भाग दे रहे हैं क्या? 3/4 इंच मतलब 3/4 पौन इंच होगा। हाँ, 3/4 इंच मतलब पौन इंच होगा। किसमें का भाग दे रहे हैं ना? 4 इंच में से 3 इंच नहीं, प्रदेशों की संख्या 1 इंच के 4 भाग करने के बाद में उसमें से 3 भाग लेना है, तो 3/4 इंच होगा वो। और वो 3/4 इंच में जितने प्रदेश है, वो प्रदेश को असंख्यात से भाग देने के बाद में जो लब्ध प्राप्त होगा हमें, वो लब्ध में जितने प्रदेश है, एक एक प्रदेश को एक एक समय यदि हम मानते हैं, तो वो इतना समय होगा कि जितना असंख्याता संख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल है, इतना समय होगा। उस प्रदेश में, उस प्रदेश की काउंटिंग में जो समय बैठेगा, एक एक प्रदेश से एक एक समय, तो वो समय को जब हम जोड़ देंगे, जैसे एक एक पैसा हमने 1000 रुपए का असंख्यातवां भाग किया, 100 पैसा आया, एक एक पैसा उसका जोड़ा तो 100 पैसा कलेक्ट हो गया। उसी तरह इसके एक एक प्रदेश को हम अगर एक एक समय बना करके उनकी आपस में काउंटिंग करें, जोड़ें, तो कितने हो जाएगा? तो कह रहे हैं असंख्याता असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी है। इतना काल है मात्र सूच्यांगुल का असंख्यातवां भाग। क्योंकि हम पंच परावर्तन में ये सुन चुके हैं कि सुई की नोक में कितने प्रदेश हैं? एक सुई ऐसे चुभो दें किसी कपड़े में, ऐसे हमने टिक मार दी केवल, कितना छोटा सुई की नोक, पूरी सुई नहीं, बहुत मोटी होती है पूरी सुई, तो सुई की नोक
बारीक होती है, हम लोग उससे कांटा निकाल देते हैं ना, कहीं कांटा चुभता है तो सुई की नोक से निकाल लेते हैं। सोचिए वो कितनी छोटी सी है, चश्मा चढ़ जाता है तो बिना चश्मा के वो सुई की नोक हमको दिखाई नहीं देती है। वैसी सुई की नोक में आकाश के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। असंख्यात प्रदेश हैं। तो ये तो सूच्यांगुल तो बहुत बड़ा हो गया उसके हिसाब से, है ना। तो उस सूच्यांगुल में जितने प्रदेश आए हैं उनको कह रहे हैं पहले तो आप असंख्यात से भाग दो। जो भागफल आया वो भागफल कितना है, तो कह रहे हैं वो, हालांकि वो क्षेत्र का माप है, वो जो भागफल आया वो क्षेत्र का माप है। उस क्षेत्र से काल का माप बता रहे हैं कि उस क्षेत्र में को अगर हम समय में बदलें उसको, तो कितना समय बीत जाएगा। असंख्यात असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल बीत जाएंगे। इतना इतना काल, इतना उतने में इतना काल समाहित होता है। एक मिथ्या दृष्टि जीव विग्रह करके आहारक हुआ। विग्रह करके मतलब अनाहारक होके आहारक हुआ। विग्रह करने का मतलब यही होगा, अनाहारक होके आहारक हुआ, अर्थात से जन्म लिया। अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्याता संख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी तक उनमें परिभ्रमण करता हुआ आहारक रहा। यानी कोई भी जीव ये गति हो सकती है ये कि वो एकदम आहारक ही बना रहे कितने काल तक, असंख्याता संख्यात तक। सोचिए, मरा जिया मरा जिया मरा जिया मरा जिया मरा, अपने को बोलने में देर लग रही है, इतनी बार में तो वो कितनी बार मरण कर लेता है। सोच के देखिए मरण का और जीवन का कितना बड़ा दुख है, कितना कष्ट होता है। और ऐसा कष्ट वो लगातार तुरंत मरा तुरंत जन्मा, तुरंत मरा तुरंत जन्मा, अथवा बहुत इसमें भी बहुत समय तक भी रह सकता आयु। ऐसा कुछ नहीं कि वो तुरंत आयु उसकी खत्म होनी जरूरी है, लेकिन जब भी वो मरण करेगा तो वो आहारक ही रहेगा, ऋजु गति से ही जन्मेगा। तुरंत मर के तुरंत नहीं भी जन्म कर रहा, कभी भी किसी में, चाहे वो देव में जाए, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ किसी गति में नहीं जाएगा या इंद्रियों में नहीं जाएगा, सब में जाएगा। लेकिन जन्म कैसे होगा इसका? ऋजु गति से होगा, यानी इसकी विग्रह गति नहीं होगी। तो किसी भी जीव का जन्म ऋजु गति से कितने समय तक हो सकता है? तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी असर्पणी काल तक कोई भी, कितनी इतनी आयु तो किसी की होती ही नहीं, तो मरण तो बार बार होता ही रहेगा। इतने समय तक वो ऋजु गति से ही जन्म लेता रहेगा। पुनः अंत में विग्रह गति से अनारक पने को प्राप्त हुआ ना। हाँ, इसमें सिर्फ एकेंद्रीय जीवों की जन्म मृत्यु है ना? नहीं नहीं, ऐसा इंद्रिय इसमें नहीं घटाना बाबूजी। हम ये क्या, आज जैसे कोई भी विग्रह गति से जीव जन्म लिया और आहारक हो गया, उसकी 100 बरस आयु और 100 बरस तक तो वो नौकर्म वर्गनाओं को ग्रहण कर ही रहा है। इसलिए उसको, हाँ, उसको लेना जरूरी नहीं है कि उसको कोई कुछ भी बन सकता है, लेकिन जब भी वो बनेगा तो ऋजु गति से बनेगा, ऋजु गति जाना आना करते रहेगा, उसका लेते रहेगा। हाँ, मतलब इतने काल तक कोई इसमें पंचद्री मनुष्य बन सकता है, त्रियंच बन सकता है, देव बन सकता है, नारकी बन सकता है, कुछ भी बनेगा, परंतु ऋजु गति से ही जाएगा। और ऋजु गति से जाते हुए उसका काल कितना बीतेगा? तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी बीत जाएगी, पर वो विग्रह गति से नहीं जाएगा एक बार भी। ऐसी संभावना एक जीव की हो सकती है। प्रणाम दीदी, मैं पूछ रही हूँ कि 3/4 इंच यानी पौन इंच बराबर एक घनांगुल नहीं होता है? नहीं, वो घनांगुल हम लोग गणित में पढ़ेंगे तब। सूच्यांगुल घनांगुल नहीं होता है ना। सूच्यांगुल है ना, घनांगुल नहीं होता। उसका डायमेंशन वगैरह जब आएगा लौकिक गणित, उसको घनांगुल कहते हैं। सूच्यांगुल के बाद घनांगुल आता, क्यूब आता है। सूच्यांगुल को फिर हम 1 अंगुल से मल्टीप्लाई करेंगे तब घनांगुल बनेगा। शेषानाम सामान्य उक्तः कालः, शेष का सामान्य से कहा काल है। इसके एक लाइन रह गई। पुनः अंत में विग्रह गति से अनाहरक पने को प्राप्त हुआ। हाँ, इतना काल बीतने के बाद वो नियम से अब जन्म करेगा तो विग्रह गति से ही करेगा, यानी अनाहारक होगा, वो नियम से अनाहारक होगा। इतने काल के बाद अगर कोई जीव इतना आहारक पने में बिता सकता है, तो आचार्य कह रहे हैं असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक वो आहारक ही रह सकता है, लेकिन उसके बाद वो नियम से अनाहारक होगा। अनाहारक होगा इसका मतलब विग्रह गति से जाएगा, मरण करके विग्रह गति से जाएगा। विग्रह गति में अनाहारक हो जाता है 1 समय 2 समय 3 समय के लिए।
तो ये मिथ्या दृष्टि का बताया। मिथ्या दृष्टि का क्यों बताया? क्योंकि इतने काल तक तो कोई सम्यक दृष्टि रह ही नहीं सकता है ना। इतने काल तक असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी और सर्पिणी बीते, इतना तो सम्यक दर्शन का हो ही नहीं सकता है। तो ये इतना लंबा काल जब कहाँ बीतता है। इसीलिए जब अर्थपुद्गल परावर्तन किसी सम्यक दृष्टि को कराया जाता है तो कहा जाता कि बिना निगोद पर्याय में जाए बिना उसका अर्थपुद्गल परावर्तन पूरा नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पणी और सर्पणी है, तो इसका काल भी ज्यादा काल करके निगोद में ही जाके बीतेगा, तो इसलिए ये मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। शेषानाम सामान्य उक्त काल है। शेषानाम माने इसके आगे के गुणस्थान, शेष का सामान्य से कहा काल है, अर्थात साधन सम्यक दृष्टि गुण स्थान से लेकर सहयोग के लिए गुण स्थान तक के लिए आहारक जीवों का काल नाना और एक जीव की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट काल में कोई विशेषता नहीं है। यानी जो ओघ में बता चुके हैं वही सभी पर रूपना ओघ के समान है। हमने ओघ में जो काल बताया है वही काल होगा, कोई विशेषता नहीं है। केवल विशेषता यहाँ पर क्या करें, मिथ्या दृष्टि के लिए विशेषता बनी है कि मिथ्या दृष्टि कोई जीव है तो कितने समय तक ऋजु गति से भटकता रह सकता है। अनाहार केशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल है। अनाहार को भी मिथ्या दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि कारमान का योगी जीव हमेशा पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि अनाहारक हमेशा पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि जीव हमें, मिथ्या दृष्टि जो है ना उसमें विग्रह गति में हमेशा पाए जाएंगे, ये हो सकता है। बहुत सुंदर उत्तर, क्योंकि अनाहारक केवल विग्रह गति में होते, यानी ये जितना अनंत समय निकल गया है और निकलेगा और अभी प्रेजेंट में चल रहा है, हर समय कारमान का योग के साथ जीव पाए जाते हैं इस वायुमंडल में। इस तीनों लोक में यात्रा करते हुए कारमान का योगी हमेशा पाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात है विग्रह गति में। एक जीवन प्रति जघन्य का समय उत्कर्ष न त्रय समय। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से 3 समय है। सो हम लोग सब जानते ही हैं कि विग्रह गति 1 समय 2 समय 3 समय, अधिक से अधिक 3 समय की होती है, कम से कम 1 समय की होती है। तीनों विग्रह गति का नाम याद है? हाँ, ईशत, ऋजु गति, ऋजु गति, लांगलिका गति, पाणी मुक्ता गति। पानी मुक्ता पहले है, पानी मुक्ता, लांगलिका और गौमूत्रिका। हाँ, गौमूत्रिका तीसरी गति। गौमूत्रिका 3 समय वाली है, लांगलिका 2 समय वाली, पानी मुक्ता 1 समय वाली। हाँ, पानी मुक्ता 1 समय वाली। बहुत अच्छा। सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्य का समय है। सासाधन सम्यक दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से काल 1 समय है। अर्थात मरण के बाद एक समय विग्रह गति में रहकर दूसरे समय में जन्म लेने पर उन गुण स्थानों में जीवों का 1 समय आ जाता है। इससे गुण स्थान में सर्वदा नहीं पाए जाते हैं। उत्कर्षेण अवलिकायः असंख्य भाग। इन्हीं दोनों गुण स्थान में दूसरे और तीसरे में उत्कृष्ट काल नाना जीवों की अपेक्षा आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है, क्योंकि पता है कि सांतर मार्गना है, फिर अंतर पड़ता ही पड़ता है। अर्थात लगातार विग्रह गति में, तो दूसरा और चौथा, तीसरे में तो मरण ही नहीं है, सॉरी हम गलत बोल दिए। लगातार विग्रह गति में दूसरे और चतुर्थ गुण स्थान वाले नाना जीवों का आवली के असंख्यातवें भाग तक ही निरंतर अवस्थान पाया जाता है, इससे अधिक नहीं, यह भी स्पष्ट होता है। यहाँ पर मुनिश्री अपने तरफ से दिए हैं ये चीज। इन्होंने लिखा कि दोनों ग्रंथ में तो क्या आया है धवला जी में कि दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट काल नाना जीवों की अपेक्षा आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि असंयत गुण स्थानवर्ती जीव तो हमेशा पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इससे कहते हैं कि ये इस तरह का जो विवरण आया है उससे ये सिद्धांत निकला। नीचे का जो लाइन है वो मुनिश्री की लग रही है कि वो खोल रहे हैं कि लगातार विग्रह गति में
दूसरे और चतुर्थ गुण स्थान वाले नाना जीवों का आवली के असंख्यात में भागी निरंतर अवस्थान पाया जाता है, इससे अधिक नहीं। यह भी स्पष्ट होता है। इससे ये क्या निकल गया कि सासाधन गुण स्थान में, असंयत गुण स्थान में विग्रह गति में जीव अधिक से अधिक कितने समय तक पाए जाएंगे, तो आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण तक फिर अंतर पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि हम लोग जानते हैं सासाधन गुण स्थान तो सांतर मार्गना है, लेकिन चौथा गुण स्थान तो सांतर मार्गना है नहीं, हमेशा ही इसमें जीव पाए जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये निकल रहा है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव पल्य के असंख्यात में भाग तक तो अनाहरक वाले पाए जाएंगे और उसके बाद आहारक ही आहारक पाए जाएंगे। ऐसा यहाँ के इस सिद्धांत से ये बात निकलती है। पुनः फिर सांतर के बाद फिर शुरू हो। हाँ, एक बार फिर से बोलो इसको। नहीं, यहाँ पर जो नीचे लिखा है ना बाबूजी, लगातार विग्रह गति में दूसरे और चतुर्थ गुण स्थान वाले नाना जीवों का आवली के, जो ऊपर वाली चीज को, ये नीचे वाली लाइन मुनिश्री की है, ऊपर वाला सिद्धांत, उस सिद्धांत को ये खोल रहे हैं कि लगातार विग्रह गति में दूसरे और चतुर्थ गुण स्थान वाले नाना जीवों का आवली के असंख्यात में भाग तक ही निरंतर अवस्थान पाया जाता है, इससे अधिक नहीं। यह भी स्पष्ट है। ये ऊपर जो उन्होंने कह दिया कि दोनों गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा अनाहरक अवस्था कब तक पाई जा सकती है, मतलब क्या सर्वकाल पाए जाएंगे अनाहरक जीव, साधन वाले और चौथे गुण स्थान वाले हमेशा पाए जाएंगे? तो कह रहे हैं कि नहीं, आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण ही पाए जाएंगे। उसके बाद फिर आहारक मिलेंगे, फिर अनाहरक में, मतलब एक बार उसमें अंतर पड़ेगा। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे देखा जाए तो सासाधन गुण स्थान तो सांतर मार्गना है, परंतु चौथा गुण स्थान सांतर मार्गना नहीं है। इस चौथे गुण स्थानवर्ती पर्याप्तक जीव हमेशा ही पाए जाते हैं। यहाँ से ये सिद्धांत निकल गया कि आवली के असंख्यात में भाग तक तो चौथे गुण स्थानवर्ती विग्रह गति में मिलेंगे, और आवली के असंख्यातवां भाग बीतने के बाद में हो सकता है चौथा गुण स्थानवर्ती जीव विग्रह गति से नहीं मिले। विग्रह उसमें रहेंगे तो सही, लेकिन ऋजु गति से रहेंगे। यहाँ से, हाँ, यहाँ से ये स्पष्ट लग हो रहा है। एक सबको समझ में आया होगा? थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्या मैं? थोड़ी स्पीड धीरे करूं? एक जीवम प्रति, ये तो फिर केवली गम्य हुआ ना, मतलब अगर ऐसा होता है विग्रह गति में न रहे, रुजु गति में रहे। हाँ, त्रिशला जी, अपने जैन सिद्धांत का कौन सी बात हमारे गम्य है? कोई चीज हमारे गम्य नहीं है। सही। क्योंकि भाव प्रधान है, और भाव प्रधान तो केवल ही गम्य रहेगा। एक जीवन प्रति जघन्य नैक समय उत्कर्षेण दो समयो। इन्हीं दोनों गुण स्थान का एक जीव की अपेक्षा जघन्य से काल एक समय है और उत्कृष्ट से दो समय है। मेरा यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न है, 3 समय क्यों नहीं है? निष्कुट क्षेत्र वाला है ना वो तो। हाँ, क्योंकि सासाधन गुण स्थान वर्ती, चौथा गुण स्थान वर्ती है, नियम से निकृष्ट स्थान में जाके जन्म नहीं लेगा, इसलिए इसकी कितना ज्यादा से ज्यादा 2 समय या 1 समय अनाहरक अवस्था रहेगी। बहुत सुंदर। यह भी स्पष्ट है क्योंकि उत्कृष्ट काल 3 समय निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में उत्पन्न, और क्षेत्र में निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में, ये और दे रहा है। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य जाके निष्कुट में चला जाए तो भी उसकी 3 समय नहीं होगा, तो भी उसका 2 समय होगा। यहाँ जिस हिसाब से लिखा है, उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा ही बनता है। कहीं भी कुछ अटक रहा हो तो आप लोगों से प्रार्थना, आप लोग पूछेंगे। संयोग केवलिनियो नाना जीव अपेक्षा जघन्य न त्रय समय। संयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से काल 3 समय है, अर्थात लगातार नाना संयोग केवली जघन्य से 3 समय ही कारमान का योग के साथ प्रतर लोकपूर्ण समुद्घात में दिख सकते हैं। क्योंकि वहां तक तो दंड और कपाट में तो कारमान वर्ग, नौकर्म वर्गनाओं को ले ही रहे हैं, बाकी जब प्रतर होता है कारमान का योग हो जाता है, तो प्रतर में 1 समय, लोकपूर्ण में दूसरा समय, फिर लोकपूर्ण से प्रतर में आए तब फिर 1 समय। तो यानी तीसरे गुण स्थानवर्ती अगर अनाहरक अवस्था उनकी बनेगी तो मात्र 3 समय के लिए बनेगी।
उत्कर्षेण संख्या समय, इन्हीं का उत्कृष्ट से काल असंख्यात समय है। कैसे है बताएंगे आगे। उत्कृष्ट से संख्यात समय तक नाना संयोग केवली जीव निरंतर उक्त दोनों समुद्घात में दिख सकते हैं। एक केवली प्रतर में पहुंचे, अब वो लोकपुरन में जाएंगे, दूसरे केवली कपाट में पहुंच रहे हैं, वो प्रतर में पहुंच गए, तीसरे केवल वो और आगे गए, तीसरे आगे। तो जब उनको संचित करेंगे, संचय करेंगे तीनों प्रतर, लोकपुरन और फिर प्रतर, तो इनका जब जैसे हम लोगों ने समझा था ना कि कोई 1 किलोमीटर पर एक वृक्ष है, वहां से दौड़ लग रही है, कहा गया भाई 1 किलोमीटर जाकर के आप आधा घंटा आराम कर सकते हो। बैच में दौड़ रहा है, 8 बच्चों का बैच दौड़ रहा है 10-10 मिनट के बाद। पहला वाला बैच दौड़ करके 8 बैठे हुए हैं, तब तक दूसरा वाला 10 मिनट के बाद फिर पहुंच गया। अभी उसको आधा घंटा विश्राम करना है, तो आधा घंटा तक वहां पर 2 बैच पहुंच गए, तो क्या हो गया 24। वहां कितना कलेक्ट हो गया? 24 बच्चों का कलेक्शन हो गया। अब चौथा आएगा, उसके पहले वो पहले वाले बैच चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है कि संख्या सारी इकट्ठी होकर के और वो नाना जीव की अपेक्षा समय बदल जाता है। नीचे समझाए हैं। उत्कृष्ट से संख्यात समय तक नाना जीवों का, तो कितने समय तक दिख जाएगा वहां, कितने समय तक वहां दिखे जीव? तो आधा घंटा तक दिखे। तो वही यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। उत्कृष्ट से संख्यात समय तक नाना संयोग केवली जीव निरंतर उक्त दोनों समुद्घात में दिख सकते हैं। प्रतर और लोकपुरन में 20 जीव तो समुद्घात विस्तार करने वाले। समुद्घात विस्तार करने वाले कौन से जीव होंगे? प्रतर वाले नहीं, प्रतर वाले नहीं, मतलब मेरा पूछना है दंडा कि कपाट, जब वो शुरू करे हैं तब, कि जब वो अंत की ओर आ रहे हैं तब शुरू करते हैं तब, है ना। आत्म प्रदेशों को विस्तार करने मतलब फैला रहे हैं, तो ये हो जाएंगे जिस समय वो प्रवेश कर रहे हैं समुद्घात में। तो प्रतर में 20 जीव तो समुद्घात विस्तार करने वाले यानी प्रवेश किए हैं। अभी प्रतर में लोकपुरन में 20 प्रतर में किए हैं, प्रतर से पहले लोकपुरन में 20 आ चुके हैं। अब वो फिर नीचे आ रहे हैं और 20 जीव संकोचने वाले। लोकपुरन से 20 जीव इसमें आ, क्योंकि 3 समय है। अगर यही 5 समय रहता तो 5 समय के जीव को कलेक्शन करते। मान लीजिए प्रतर में 2 समय लगता, 1 समय लोकपुरन में लगता, फिर प्रतर में 2 समय लगता, तो फिर क्या होता? 20-20 जीवों को 2 बार कलेक्शन करते, तब 100 जीव हो जाते। लेकिन 3 ही समय लग रहा है, तो 3 समय के अंदर वो 20 आ गए इसमें, 20 लोकपुरन में, 20 फिर नीचे के प्रतर में। तो इस तरह से कलेक्शन होती। 3 समय के बाद तो फिर एक तो संकोच से नीचे आ जाएंगे, एक चढ़ेंगे तो उधर वाले रहेंगे। तो कह रहे हैं प्रतर लोकपुरन में 20 जीव तो समुद्घात विस्तार करने वाले, 20 जीव संकोचन वाले होने से एक समय में 40 जीव समुद्घात करने वाले होते हैं। जीव कांड भाग 2 पृष्ठ 758। ये कितने हो गए? अनारक कितने हो गए? 40 हो गए एक समय में। ये नाना जीवों की अपेक्षा चल रहा है, 40 नाना जीव। एक जीवं प्रति जघन्य उत्कृष्ट त्रय समय अयोग केवली नाम सामान्य काल कालो वर्णित। इन्हीं से योग केवली का एक जीव की अपेक्षा जघन्य उत्कृष्ट काल 3 समय है, क्योंकि जघन्य काल भी उतना ही है, 3 समय तो लगेगा ही लगेगा प्रतर लोकपुरन फिर प्रतर में। और उत्कृष्ट काल भी ऐसा नहीं है कि कोई सहयोग केवली समुद्घात कर रहे हैं परिणामों को, जैसे मान लीजिए हम ये समुद्घात के लिए उदाहरण दिया जाता है कि कपड़ा साड़ी है गीली, आप उसको 8 सह करके सुखाइए तो धीरे धीरे सूखेगी, और 4 आदमी पकड़ के उसको ये करते हैं तो फटाक से सूख जाती 10 मिनट में। लेकिन हम इस उदाहरण को हमेशा एक देश लेना चाहिए। यहाँ पर ये शंका हो जाती है कि भाई हम छाया में नहीं, हम धूप में खड़े होके 4 आदमी सुखाएंगे तो 5 मिनट में सूख जाएगी। तो यहाँ पर ये नहीं लेना है कि भाई 3 समय लग रहा है तो कोई अपने परिणामों को बहुत जल्दी समेट नहीं रहा, बहुत जल्दी फैला नहीं रहा, तो उसको 5 लग सकता है, अथवा किसी को 2 लग सकता है। ऐसा नहीं, सभी समुद्घात केवली को प्रतर लोकपुरन प्रतर में एक एक समय करके 3 समय ही लगता है नियम से। अर्थात एक जीव की अपेक्षा 2 समय प्रतर समुद्घात में, एक समय माँ प्रणाम धोक माँ, एक जीव पहले आपको नहीं पड़ी, हमको तो पड़ गई।
एक तीन समय कैसे हुआ, एक प्रतर का, फिर एक लोकपूरण का। एक समय प्रतर में प्रदेश को फैला रहे हैं, दूसरे समय में प्रतर में 8 प्रदेशों को संकोच कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 समय तथा एक समय लोकपूर्ण समुद्रघात में लगता है, जिससे जघन्य और उत्कृष्ट से 3 समय ही होते हैं, कम अधिक नहीं। अयोग केवलियों का सामान्य से कहा काल है, जो हर्ष अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है, सभी के 14वें गुणस्थान में उतना ही समय लगता है, उतना ही काल लगता है। इस तरह से काल पर रूपना आज हमारी पूरी हुई। अब आ रही है अंतर पर रूपना। काल पर रूपना ने हमने क्या समझा कि कितने कितने समय तक कोई कोई जीव किस किस गुणस्थान में रह सकता है। मार्गना के हिसाब से समझा कि औदारिक शरीर वाला कितना रहेगा, काय मार्गना में, गति मार्गना में, इस तरह का विवेचन समझा। अब अंतर पर रूपना, अगर हमारा एक बार सम्यक दर्शन छूटा तो पुनः कितनी देर में हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बार मनुष्य गति से खत्म कर लिए हम लोग तो वापस मनुष्य आयु कब मिल सकती है। इस तरह का जो विवेचन आएगा उसको अंतर पर रूपना कहते हैं। अंतरम निरूप्यते विविक्षितस्य गुणस्य गुणांतर संक्रमे सति पुनस्तत् प्राप्ते प्रांग मध्यमंतरम तद द्विविधम सामान्य न विशेषेण च। अब अंतर का निरूपण करते हैं। विवक्षित गुण स्थान से किसी अन्य गुण स्थान में जाने पर पुनः उसी गुण स्थान की प्राप्ति जितने काल तक नहीं होती है, उसी काल को अंतर काल कहते हैं। यह अंतर काल 2 प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। पहले सामान्य रूप से अर्थात गुण स्थान की अपेक्षा ओघ से अंतर काल कहते हैं। गुण स्थान के हिसाब से अंतर समझा रहे हैं। सामान्य न तावत मिथ्या दृष्टि नाना जीवाक्षर नास्ति अंतरम। मिथ्या दृष्टि जीव का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीवों का अवस्थान 3 लोक में हमेशा बना रहता है, इसलिए उनका अंतरकाल नहीं है। जी है, आगे चल रहे हैं। एक जीव प्रत्यय जघन्य न अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव का अंतरकाल जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। वह कैसे? मिथ्या दृष्टि जीव किसी अन्य संभव गुण स्थान को प्राप्त हुआ, वहां लघु सर्व लघु अंतर्मुहूर्त तक रहा, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जघन्य अंतरकाल अंतर्मुहूर्त आता है। मिथ्यात्व से संभव गुण स्थान कौन कौन से हैं? इन्होंने तो लिख दिया किसी अन्य संभव गुण स्थान को। इससे हम क्या समझे? कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, नेचुरली 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, तभी गुण स्थान परिवर्तन होगा। किस किस गुण स्थान को जा सकता है? 28 प्रकृति की सत्ता वाला तो फिर 30वें गुण स्थान में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है। प्रथमोपसम तो उसका हो ही गया, साधी मिथ्या दृष्टि जीव है। तो तीसरे नहीं तो तीसरे तो फिर हाँ, नहीं तो फिर तीसरे में नहीं बैठेगा, क्योंकि जा सकता है तीसरे में, चौथे में, 5वें में भी जा सकता है। 7वें में भी, 7वें से तो उसके भाव नहीं बनेंगे, नित्य मिथ्यात्व में आने के तो नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से। तो तीसरे, चौथे, 5वें के बनेंगे। अब कोई प्रथमोपशम करके अपने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर चुका है, वापस मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया है। अब उसके परिणाम थोड़े विशुद्ध हुए, मिश्र परिणाम हुए, तो तीसरा गुण स्थान को प्राप्त हो जाएगा। सम्यक प्रकृति उदय में आ गई तो फिर चौथा गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा। सम्यक प्रकृति के साथ साथ वो महाराज के पास बैठ करके प्रतिमा ले रहा है तो उसको देश संयम हो जाएगा। सम्यक प्रकृति उदय में है, 28 मूल गुणों की उस पर स्थापना हो रही है, तो 7वां गुण स्थान बन जाएगा, 6ठा नहीं बनता है। तो पहले गुण स्थान में साधी मिथ्या दृष्टि के, क्योंकि इन्होंने क्या लिख दिया, अन्य संभव गुण स्थान को प्राप्त हुआ, यानी पहले से दूसरे में नहीं जाता है, तो संभव गुण स्थान तीसरा हो गया। मिश्र प्रकृति के उदय से तीसरा हुआ, वेदक सम्यक के चलते सम्यक प्रकृति के उदय से चौथा हो गया, सम्यक प्रकृति के साथ साथ देश संयम लेने से 5वां हो गया, सम्यक प्रकृति के साथ साथ 28 मूल गुणों को धारण करने से सकल संयमी होने से 7वां हो गया। तो इस तरह से पहले गुण स्थान में जाने के इतने रास्ते हैं। 8वें में नहीं जा सकता, 9वें में नहीं जा सकता, इतने ही दरवाजे हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान से निकलने के इतने ही दरवाजे हैं। नीचे देखिए, मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, मिथ्यात्व अंतर प्रारंभ हुआ, तीसरा, चौथा या 5वां अंतरकाल, मिथ्यात्व
फिर मिथ्यात्व में आ गया, अंतर समाप्त। हाँ, तो ये वापस मिथ्यात्व में लाने के चलते सातवें में नहीं जाएगा, क्योंकि छठे से सातवें में, छठे से मिथ्यात्व में छठे से मिथ्यात्व में आ सकता है। इसलिए उन्होंने तीन ही गुण स्थान बताया, चूंकि वापस मिथ्यात्व को तुरंत प्राप्त करा रहे हैं अंतर्मुहूर्त काल में ही, तो छठे से आके करता है, इसलिए वहां पर जाने के 3 गुण स्थान बना रहे हैं। शंका, वे अन्य संभव गुण स्थान कौन से हैं? इसमें देखिए आ गया ना, इसमें आ गया, जिसमें मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है। वे सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक दर्शन, संयमा संयम, अपरमत आ गया ना 7वां गुण स्थान, क्योंकि नियम से 7वां तो बनेगा ही बनेगा। जिनमें मिथ्यात्व से सीधे इनमें से किसी भी गुण स्थान में जाया जाता है। ठीक है, पहला, चौथा, 5वां, 7वां, क्योंकि छठा चढ़ने के लिए नहीं है, छठा गुण स्थान उतरने के लिए है। तो पहला, तीसरा, चौथा, पहले से तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां 4 गुण स्थानों में प्रवेश किया जा सकता है। एक वो बार जो कथन किया था ना, वो तो मिथ्यात्व के हिसाब से किया था ना, कि मिथ्यात्व में आना भी है, तो मुझे ऐसा लगा 7वें गुण स्थान से ऐसे भाव नहीं बनेंगे जो एकदम मिथ्यात्व में है। हाँ, आपका कहना ठीक है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल में उसको नीचे गिरा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर दोनों विवेचन में क्या अंतर है समझिए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त काल में उसको मिथ्यात्व में लाना है, और मिथ्यात्व में लाने के लिए उसको छठे में आना पड़ता है, तो इसलिए वो 3 गुण स्थान नहीं दिए, है ना। लेकिन जब ये पूछा गया भाई मिथ्यात्व से कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, तब उन्होंने 7वां दे दिया। ठीक है ना, दोनों विवेचन में अंतर है, क्योंकि 7वां में जो आ गया वो 7वां में रहेगा, और फिर वो छठे में जाएगा, और फिर वो मिथ्यात्व में जाएगा, तो अंतर्मुहूर्त काल घटेगा नहीं, काल बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां पर नहीं दिखा। समझ में आ रही होगी बात। इसीलिए अंतर्मुहूर्त काल निकालने के लिए मिथ्यात्व का अंतर्मुहूर्त में वापस मिथ्यात्व को प्राप्त कराने के लिए 2 गुण स्थान नहीं प्राप्त कर सकता कोई जीव, इसलिए 7वें में नहीं भेजा। परंतु जाने का संभव गुण स्थान कौन से, ये जब प्रश्न किया गया तो इन्होंने बताया कि 7वें में भी जा सकता है। उत्कर्षण 2 षट षष्टि देशों न सागरूपमाणाम, एक जीव के अपेक्षा मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर काल कुछ कम 266 सागरोपम काल होता है। यह वह कैसे? कोई जीव मिथ्यात्व से वेदक सम्यक दर्शन के साथ अंतर्मुहूर्त कम 66 सागर काल तक रहा, फिर अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर्मुहूर्त के बाद वह पुनः वेदक सम्यक को प्राप्त हो गया। पहले की तरह वेदक सम्यक दर्शन के साथ अंतर्मुहूर्त कम 66 सागर काल तक रहा, और अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। यहाँ आप लोगों से मेरा प्रश्न है, ये 66 सागर में कुछ कम क्यों लिख रहे हैं? दो 66 सागर में, मतलब 266 सागर में कुछ कम लिखा है, क्योंकि कुछ अंतर्मुहूर्त कम इसलिए लिखा है कि तुरंत ही वो फिर से समय को प्राप्त कर सकता है। इसका सिद्धांत मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया आप लोग को, इसका लॉजिक बहुत अच्छी तरह से बताया है, बहुत जगह बताया ये ना, ये क्योंकि ना जिस भी गुण स्थान में जाएगा, जैसे मिथ्यात्व से उसमें जाएगा, तो पहले एक अंतर्मुहूर्त जो है, नहीं, यहाँ पर सम्यक का 266 सागर निकाल रहा है, इसलिए मिथ्यात्व में तो भेजना ही नहीं है। नहीं, सम्यक दर्शन का मैं बता रही हूँ कि वो मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में आया, तो एक अंतर्मुहूर्त पहले वो जब वो उसमें मिस्र में गया, एक अंतर्मुहूर्त पहले उसका सम्यक छूट गया, फिर वो मिस्र में आ गया, फिर मिस्र से फिर वो दूसरे उसमें गया, वेदक में गया। कृष्णा जी अपने को सम्यक तो नहीं छुड़ाना है, क्योंकि ये सम्यक का काल बता रहे हैं, कुछ कम 266 सागर, मिथ्यात्व का अंतर बता रहे हैं, यानी एक बार सम्यक में कोई आ गया तो इतने समय तक रह सकता है, और मिथ्यात्व को उसके बाद प्राप्त करेगा। तो मेरा यहाँ यह प्रश्न है, थोड़ा सा यह दिमाग पर जोर डालिए, बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। उत्कृष्ट अंतर कुछ को प्राप्त करेगा, सम्यक को प्राप्त करेगा, उसके बाद एक समय तक विश्राम करेगा, और फिर उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। ये सब नहीं लाना होता तो ये कम नहीं होता। मिथ्यात्व बनाया ना, इसलिए हमको कम्प्लीट करना पड़ा। यदि वो सीधा उसमें ऊपर ले जाते, मिथ्यात्व में लाके सम्यक ले जाते, तो कम नहीं होता। सम्यक, अब सुनिए, सम्यक छायोपसमिक सम्यक का काल जो 66 सागर, यहाँ पहले क्या दिया इन्होंने ऊपर, ध्यान दीजिए। अंतर्मुहूर्त के लिए देखिए, कोई जीव एकदम शब्दों पे ध्यान दीजिएगा,
शब्द की आपको ऑडिट करनी ही पड़ेगी इसको समझने के लिए। कोई जीव मिथ्यात्व से वेदक सम्यक दर्शन के साथ अंतर्मूर्त कम 66 सागर काल तक रहा। यहाँ भी सम्यक तो नहीं छूटा है उसका। फिर अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व को ग्रहण किया। थोड़ा सा यहाँ से अगर आप लोग को याद आ जाए तो, इसलिए मैंने पढ़ा है, ये उत्तर इसका नहीं है जो मैं पूछ रही हूँ। अंतर्मूर्त के बाद पुनः वेदक सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ। उसका सम्यक दर्शन चल रहा है, केवल गुण स्थान परिवर्तन हुआ है। नहीं तो फिर तो मिथ्यात्व ला देंगे तो वेदक मिथ्यात्व का अंतर 266 सागर बैठेगा ही नहीं, तो मिथ्यात्व में वो नहीं जा रहा, तीसरे गुण स्थान में जा रहा है। फिर कहते हैं पहले की तरह वेदक सम्यक दर्शन के साथ अंतर्मूर्त कम 66 काल तक रहा। ये अंतर्मूर्त कम क्यों कर दिया? हाँ, नहीं तो 66 समय लाना पड़ेगा। 66 समय लाएंगे तो अंतर्मूर्त कम नहीं करना पड़ेगा। 66 सागर तभी पूरा काल होगा। अंतर्मूर्त पहले या तो कोई छाइक बनने को प्राप्त करना शुरू कर दे, है ना, अनंतानुबंध की बीच संयोजना वगैरह करना शुरू कर दे तो ठीक है, नहीं तो नियम से अंतर्मूर्त पहले ही मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। 66 सागर पूरा नहीं करता है कि मान लीजिए हम 66 सागर, थोड़ा सा सुनने में ये लग रहा, हम इसको मान लेते हैं 30 दिन है, तो पहले वाले 30 दिन में तो जब अंतर्मूर्त कम रहेगा तो मिस्र में आ गया, मिस्र में अंतर्मूर्त रह करके फिर चौथे में आ गया, चौथे में अब उसको वापस 30 दिन रहना है, तो 30 दिन पूरा नहीं तभी रहेगा जब छाइक सम्यक्त को प्राप्त करने वाला होगा। तो अंतर्मूर्त पहले छाइक सम्यक्त प्राप्त करने वाली प्रक्रिया को चालू कर देगा, अनंतानुबंधी का विसंयोजन करना, मिथ्यात्व आदि का नाश करना। तो या तो छाइक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा होता हो तो छाइक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी अंतर्मूर्त पहले। अगर छाइक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर रहा होता है तो नियम से अंतर्मूर्त पहले ही मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ये समझाए थे, याद नहीं आ रहा होगा आप लोग, हो सकता है। इस प्रकार अंतर्मूर्त कम, यहाँ केवल अंतर्मूर्त कम कर रहे हैं, बीच में जो अंतर्मूर्त के लिए सम्यक मिथ्यात्व में गया वो नहीं कम हो रहा है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ है, नहीं तो 132 सागर बैठेगा नहीं, है ना। कौन सा अंतर्मूर्त? लास्ट में जो एक अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ है वो केवल बोल रहे हैं कब। इस प्रकार अंतर्मूर्त कम 266 सागर काल उत्कृष्ट से अंतर प्राप्त होता है। नहीं समझ में आया हो तो वापस पूछ सकते हैं, क्योंकि अब दोबारा ये सब तो सिद्धांत है, हम लोगों को याद रखना ही होगा। तो क्योंकि पहली बार भी बहुत अच्छी तरह से विवेचन हुआ था, अपने दिमाग से निकल जाता, मेरे भी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया हो तो पुनः हम इसको ले लेते हैं, और समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे का टेबल देखें, मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 266 सागर। मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व से आ गया, वेदक सम्यक में अंतर शुरू हो गया, अंतर्मूर्त कम 66 सागर रहा, और तीसरे गुण स्थान में अंतर्मूर्त रहा। अंतर्मूर्त कम कौन सा ले रहे हैं? जो तीसरे गुण स्थान में अंतर्मूर्त बीतेगा वो पहले वाले 66 सागर में कम ले रहे हैं। फिर तीसरे से वेदक में आ गया, वहां फिर अंतर्मूर्त कम 66 सागर रहेगा। उस अंतर्मूर्त का वो अंतर्मूर्त काल उसका कहाँ बीतेगा? मिथ्यात्व में बीतेगा। तो कितना कम हो गया? एक अंतर्मूर्त कम हुआ। पहले वाला अंतर्मूर्त में तो तीसरा गुण स्थान मिथ्या दृष्टि तो हुआ नहीं, तो एक अंतर्मूर्त बाद में 66 सागर में एक अंतर्मूर्त पहले ही मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। ऐसा नियम है, या तो छाइक बन जाओ नहीं तो मिथ्यात्व में आ जाओ। अंतर समाप्त। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई नहीं बोल रहे, नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है दीदी, बहुत अच्छे समझ में। यहाँ जो हाँ आ गया यहाँ जो अंतर्मुख कम हुआ है वह कौन सा है? दूसरी बार प्राप्त करने वाले वेदक सम्यक दर्शन के काल में अंत में एक अंतर्मूर्त पहले ही वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। यही यहाँ अंतर्मूर्त कम हुआ है। ये शंका कर दिया कि भाई आप ये तो बता दो कि तीसरे गुण स्थान में अंतर्मूर्त रखे हैं वो कम कर रहे हैं या और कोई है? तो उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, वो तो उसी में है, 162 सागर में ही है। कौन सा कम किया हमने?
बाद वाले 66 सागर में अंतर्मूर्त का पहले जो मिथ्यात्व में आ गया है, 132 सागर में हमने वो अंतर्मूर्त कम किया है। शंका, पहली बार जो वेदक सम्यक दर्शन का 66 सागर काल था उसमें भी अंतर्मूर्त कम किया है, वह किस लिए? वहां अंतर्मूर्त पहले उससे सम्यक मिथ्यात्व में ले गए हैं, सम्यक मिथ्यात्व में भी अंतर्मूर्त रखना था, इसलिए वहां अंतर्मूर्त कम किया था। फिर और शंका करेंगे, देखिए सारा उत्तर इसमें आ जाएगा। दूसरी बार वेदक सम्यक का जो 66 सागर काल था उसमें अंत समय में मिथ्यात्व को प्राप्त कराना था, जिससे उत्कृष्ट अंतर 2 66 सागर आ जाता और अंतर्मूर्त कम नहीं करना पड़ता। आप क्यों बाद वाले में, फिर बीच वाले में तो कराए आपको मिस्र में ले जाना था, अब कौन सा मिस्र में ले जाना था, अब आपको क्यों कम किए? समाधान, आपका सोचना ठीक है किंतु ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 66 सागर काल पूरा वही करता है जो छायिक सम्यक की प्राप्ति के सम्मुख होता है। छायिक सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चालू कर देता है, अनंतानुबंधी का विसंयोजन चालू, 3 करण चालू कर देता है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने के लिए क्या करना पड़ता है? 3 करण करने पड़ते। 3 करण के क्या, 3 करण कौन कौन से हैं? आद्यकरण, अध्यकरण, अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, अनुवर्तीकरण। तो ये करण उसके चालू हो जाते हैं। जिसको छायिक बनना रहता है तो 66 सागर का अंतिम मुहूर्त आता है तो उसके करण चालू हो जाते हैं। 3 करण करने में अंतर्मुहूर्त काल लगता है, अंतर्मुहूर्त काल में वो 3 करण किया, उसके बाद वो छायिक सम्यक दृष्टि हो गया। तो ऐसा जीव 66 सागर देखिए निकाला। यहाँ मिथ्यात्व का अंतर काल निकालना था, इसलिए अंतर्मुहूर्त पहले ही मिथ्यात्व में ले जाना अनिवार्य था। अतः एक अंतर्मुहूर्त कम ही उत्कृष्ट अंतरकाल आएगा, क्योंकि उसको मिथ्यात्व को प्राप्त कराना ही पड़ता है। उत्कृष्ट काल वही प्राप्त करता है जो छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला होता है। ये सिद्धांत है। ठीक है, समय हो गया है, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यद्दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विददातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। तो आत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।